अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज दोपहर के खाने में है लौकी चने की दाल और है साथ में माश की दाल। तो लौकी चने की दाल मैं खा रही हूँ देसी घी के साथ, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ साथ ही कपड़े भी पड़े हुए हैं जो हमने कल मशीन लगाई थी, तो मैं सुबह ही ले आई, क्योंकि मौसम जो है ना फुल था, वो बारिश वाला, बादल बादल थे। तो मैं ले आई, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। और उसके बाद मेरी थी क्लास, मैं निकल गई क्लास के लिए और वहाँ जाके मुझे पता चला कि आज सर एब्सेंट है, मतलब वो आएंगे ही नहीं। फिर भी हमने थोड़ी देर वेट किया, क्योंकि वो हमें जाने भी नहीं दे रहे थे कि हो सकता है सर आ जाए, कंफर्म नहीं किया था सर ने भी। तो फाइनली 3:30 तक तो मैं निकल ही चुकी थी घर के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं खुद भी वहाँ रुकना नहीं चाह रही थी। घर में अपने काम होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनको भी पढ़ाना होता है। और वैसे भी मेरे स्टूडेंट्स के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो कि कल उनका होगा लास्ट एग्ज़ाम। तो इसलिए भी मैं जल्दी आ गई कि मेरे स्टूडेंट भी आ जाएंगे, उनको पढ़ाऊँगी। तो ये एक मेरे स्टूडेंट का काम है जो मैंने ही उसे करके दिया, क्योंकि उसे मैथ का नहीं आ रहा था। तो बस मैंने मैथ के उसके सवाल सॉल्व किए, मगर वो आए ही नहीं, मतलब वो छोड़ के चली गई थी कि मैंने सोचा था कि मैं उसे करके दे दूँगी। तो ये सारे सवालात मैंने उसे कर दिए थे कि मैं वो जब आए तो मैं उसे समझा दूँगी। कर तो मैंने दिए थे, रफली किए थे, बहुत जल्दी में किए थे, इंस्टीट्यूट जाने से पहले किया था, क्योंकि आ जाती फिर टाइम नहीं होता मेरे पास। 4:30 बजे मैं नॉर्मली आती हूँ, तो बस मैंने रफली किए थे जल्दी जल्दी में, मगर मेरे स्टूडेंट आए ही नहीं। तो खैर बाकी सभी को भी उनका काम करवाया, और जिनको मैथ का समझाना था समझाया, बाकियों को प्रैक्टिस करवाई। और उसके बाद मैंने खाया खाना, क्योंकि दोपहर में मैं ज़्यादा कुछ खास खा के नहीं गई थी और मुझे शदीद भूख लग रही थी आने के बाद। तो फाइनली 6 बजे ही आज मैंने खाना खा लिया अपना, और उसके बाद मैंने बना ली थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पी, कॉफ़ी से फ्री हुई, और उसके बाद मैं आ गई आज सिलाई करने। तो कल भी मैं सिलाई करी थी, मेरी आजकल मशीन के साथ बड़े मसले चल रहे होते हैं और काफ़ी टाइम से मैंने सिलाई भी नहीं की है, तकरीबन ईद के बाद से अब कर रही हूँ मैं। तो मतलब बहुत टाइम हो गया है, इसलिए मेरी मशीन भी बहुत ख़राब चलती है, बड़े इशू चल रहे हैं इसके साथ भी, मगर मैं ख़ुद ही किसी ना किसी तरह इसे सही कर ही लेती हूँ। तो रात को भी इसी तरह का इसके साथ कोई मसला आ रहा था, तो मैंने ऑयल डाल के और सभी चीज़ें करके इसे रेस्ट पे रख दिया था कि कुछ देर जो है ना ये भी रेस्ट करे, और जो है ऑयल इस पे जब लग जाता है तो ये थोड़ी सेट हो जाती है। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये थोड़ी बेहतर चल रही है। तो मैंने अपने सूट की, ये जो मतलब मेरी अम्मी का सूट है, इस पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है मुझे, ट्राउज़र पे ही इसकी कमीज़ तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस ये ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग पे मशीन ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। तो बस ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग के लिए ही मैं यहाँ कुछ स्टिचिंग कर रही हूँ। बाय द वे मेरी अम्मी को सिंपल सूट ही पसंद हैं, वो डिज़ाइनिंग वाले पसंद ही नहीं करती है। ये मेरी मैं ख़ुद ही उन्हें डिज़ाइनिंग वाले बना के देती हूँ कि वो पहने, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि सूट जब अगर कोई पहने तो अच्छी से डिज़ाइनिंग हुई हुई हो, उसमें खूबसूरत सा बना हुआ हो। तो खैर इसलिए मैं भी जो है इसमें डिज़ाइनिंग करूँगी और सिंपल ही करूँगी। एक तो मेरी अम्मी को डिज़ाइनिंग पसंद नहीं है, ऊपर से अगर हो भी तो सिंपल हो। तो बस मैंने सिंपल डिज़ाइनिंग ही रखी है ट्राउज़र की। इससे पहले मैंने अपनी अम्मी को एक बार फुल डिज़ाइनिंग के साथ ट्राउज़र बना के दिया था, जिसमें फैंसी मतलब मैंने स्टिचिंग की थी, और मतलब कढ़ाई भी मैंने की थी रेशमी रील से, इसमें पर्ल्स लगाए थे, और बड़ी मैंने प्लेट्स वगैरह सब एहतमाम के साथ फुल डिज़ाइनिंग वाला ट्राउज़र बनाया था, जो मेरी अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो खैर उसके बाद से मैं थोड़े सिंपल ही ट्राउज़र्स बनाती हूँ। बाकी अपने और अपनी बहन के सूट्स में तो डिज़ाइनिंग लाज़मी ही होती है, या अपने कज़न्स के सी लूँ, फिर उनमें जो है अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग मुझे बाकायदा सोचनी पड़ती है। खैर इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता है, जिसको सिंपल चाहिए उसको डिज़ाइनिंग करके देंगे, और जिसको डिज़ाइनिंग में चाहिए फिर उनसे अलग मसला होता है कि अब इनके सूट में क्या डिज़ाइनिंग करो। और फिर ये भी एक मसला होता है कि हर सूट की डिज़ाइनिंग चेंज होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो बस ये तो मेरे लिए एक सबसे मुश्किल काम रहता है कि अगर कोई एक मेरी कज़न या कोई भी मेरी खाला मामी अगर मुझे 3-4 सूट दे देते हैं, तो उन्हें डिज़ाइनिंग वाले चाहिए होते हैं, और फिर उन सब में डिफरेंट डिज़ाइनिंग, सबका डिफरेंट नेक, बॉर्डर और ट्राउज़र। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है मेरे लिए कि डिफरेंट क्या करूँ मैं, मेरे ज़हन में नहीं आता। तो अक्सर जो है ना मुझे जो भी डिज़ाइन पसंद आता है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, पिक्चर ले लेती हूँ, ताकि ये मुझे डिज़ाइंस याद रहें और मैं जब चाहूँ बना सकूँ। तो खैर सिलाई सीखना भी जो है ना एक बड़ा ही मुश्किल काम है, और जो है बड़ा यूज़फुल भी है बाय द वे। ये खैर मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था स्टिचिंग में, ये बस मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं सिलाई सीखूं, और मैंने सीखी भी। मगर ये बड़ी काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आई है मेरे। जो डिज़ाइनिंग जो भी चीज़ मुझे पसंद होती है मैं ख़ुद ही अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग कर लेती हूँ, स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो स्टिचिंग सीखने के बाद मेरा मूड हुआ कि क्यों ना फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी मैं सीखूँ, मतलब मेरा वो इंटरेस्ट बढ़ा फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी सीखी, जो मुझे काफ़ी काम आती है, मतलब हर चीज़ में। जब भी जहाँ भी जाना हो, कुछ भी करना हो, मैं अपना सूट खुद ही स्टिच कर लेती हूँ, डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ।
जो भी डिज़ाइन देखो मैं खुद कटिंग कर सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो मतलब काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, जो ज़रूर आनी चाहिए इंसान को। बहुत से लोगों को नहीं आती, फिर वो मोहताज होते हैं दूसरों के। तो इससे अच्छा यही होता है कि खुद सीख लिया जाए। तो बस ये जो है मेरी अम्मी की ही मेहरबानी है कि उनके कहने पे मैंने सीखी। खैर शौक़ तो उनको भी था, मगर वो अपने वक़्त में ना नहीं सीख सकी, तो उन्होंने अपना ये शौक़ मुझ पे पूरा किया। इसके अलावा मुझे एम्ब्रॉयडरी भी आती है, जो कि हमारे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के ही कोर्स में थी, जिसमें सिंधी टांका और डिफ़रेंट तरह-तरह के टांके हमने सीखे, हर चीज़ हमने सीखी। मगर एम्ब्रॉयडरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, और आज के इस दौर में एम्ब्रॉयडरी कौन करता है? तो इसलिए बस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद एम्ब्रॉयडरी, जो है मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। और यूनिवर्सिटी के बाद तो मैंने कभी एम्ब्रॉयडरी की ही नहीं, वैसी की वैसी वो पड़े हैं। बस हमारे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के पोर्टफोलियो में ही 3 से 4 मेरे एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन बने हुए हैं, जो बस इस बात का सबूत है कि मैंने भी एम्ब्रॉयडरी की है, मैंने भी सीखी है, मतलब ये काम भी मैंने नहीं छोड़ा। इसके अलावा कुरेशा भी मेरा सीखने का मूड था, मगर कुरेशा मैं नहीं सीख सकी, क्योंकि उस वक़्त बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। मैं डेली कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आने के बाद फिर मैं जो है यूनिवर्सिटी जाती थी, अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस लेती थी। उसके बाद आके मैं अपने कोचिंग जाती थी, मतलब खुद पढ़ती थी, और खुद पढ़ाने के आने के बाद मैं पढ़ाती थी अपने स्टूडेंट्स को। मेरे स्टूडेंट उस वक़्त भी थे, मतलब यूनिवर्सिटी की टाइमिंग हमारी थी दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक, तो 4 साढ़े 4 तक हम घर आते थे। उसके बाद मैं अपनी कोचिंग जाती थी, कोचिंग से मैं साढ़े 5 तक घर आती थी, और उसके बाद जो है फिर मेरे स्टूडेंट आते थे 5 बजे, उनको आके पढ़ाना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस बीच में क्रोशे का मैं बिल्कुल भी नहीं सीख सकी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी और ज़रूर सीखूँगी क्रोशा भी। फ़िलहाल तो मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती भी रहती हूँ। तो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग का आधा काम तो ये हो चुका है, और आधा काम जो है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मुलाकात होती है आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things.